6 months to go for CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बच्चों का होता है कि मैम आर 6 months इनफ टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव इन दिसंबर? यस, 6 months आर इनफ प्रोवाइडेड इफ यू स्टडी कंसिस्टेंटली। अगर मैं सच में कहूँ ना तो प्रॉब्लम दिसंबर में क्लियर करने की टाइम की नहीं है। इट्स नॉट एक्चुअली लैक ऑफ टाइम, या किसी भी अटेम्प्ट में इट्स नेवर लैक ऑफ टाइम, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ रिविजन एंड लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 3 फेजेस में आपने पढ़ना है। बहुत ही ब्रॉडर सेंस में हमसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपने कौन सा टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हेलो, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. If you are viewing me for the first time, I am your mentor and educator for JIGL, Company Law and CMSL at CA Point. मेरे लेक्चर्स के सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस टाइम पे CA Point पे चल रही है फ्लैट 50% ऑफ ग्रुप 1 पे, बोथ ग्रुप्स पे, एंड ग्रुप 2 पे, एज इन ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड बोथ ग्रुप्स। और बहुत ही अच्छे और बहुत ही लो प्राइजेस पे आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो रहे हैं। 50% ऑफ इज अ बिग बिग अमाउंट। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो सोच रहे थे कि हम अपना टीचर स्विच करते हैं या क्लासेस नहीं ली थी क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो दिस इज द राइट टाइम। ऑफर विल एंड सून, गो अहेड, चेक इट आउट। ऑफर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से। तो फेज 1 आता है मंथ 1 and 2. Month 1 and 2 should be dedicated to concept building. ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ मैम? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का मतलब है फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। अब आपको पता है कि जो जून में पेपर आए थे वो कैसे आए थे। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कोशिश करो कि कुछ भी ना छोड़ो और सब कुछ पढ़ के जाओ। तो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग ले लो सारे सब्जेक्ट्स की। नंबर 2, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे तो ना तो केस स्टडी आंसर कर पाओगे और ना ही प्रॉपरली आंसर फ्रेम कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट्स को समझना सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। एंड नंबर 3, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। नाउ मैं जब बच्चों को लेक्चर्स देती हूँ या पढ़ाती हूँ तो मैं तो खुद शॉर्ट नोट्स बच्चों से बनवाती हूँ। अगर आपके टीचर ने नहीं बनवाए हैं तो मेक श्योर कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बिकॉज शॉर्ट नोट्स का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता, लेट मी टेल यू। तो पहला मंथ 1 and 2 आपने डेडिकेट करना है कि सारा कुछ पढ़ लिया जाए, मेरे शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाए। और सारा कुछ पढ़ लिया जाए का मतलब होता है फर्स्ट रीडिंग, एज इन पहली बार में सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लो और पहले 2 महीने को उसी में यूटिलाइज करो। सो फर्स्ट 2 months का टारगेट भी आप लिख सकते हो। वीडियो जब आप देख रहे हो आप साथ साथ में लिख सकते हो कि पहले 2 months में मैंने ये करना, और टारगेट क्या है? कंप्लीट 100% सिलेबस टिल द एंड ऑफ मंथ 2, मंथ 2। तो पहले 2 महीनों में फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड 100% सिलेबस, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, राइट? नाउ मूविंग टू फेज 2. Phase 2 is about month 3rd and 4th, which is about intensive study and question practice. तो ये अगेन एक अलग चीज हो गई ना कि पहले हमने पहले 2 months में तो कंसेप्चुअल स्टडी कर ली, अब थोड़ी इंटेंसिव स्टडी करो। मतलब इंटेंसिव स्टडी है सेकंड रीडिंग। कभी भी फर्स्ट रीडिंग में हमें सब कुछ नहीं समझ आता। ये मैं बच्चों को हमेशा पढ़ाते वक्त बताती हूँ कि फर्स्ट रीडिंग में कई बच्चे बड़े घबरा जाते हैं कि अरे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंट पैनिक, समझ आ जाएगा। सेकंड रीडिंग इसीलिए होती है, तो सेकंड रीडिंग करो। रीडिंग करते करते क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करो, देखो कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। केस स्टडीज को प्रैक्टिस करो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। सो मंथ 3rd and 4th में जब आप आ जाओगे इंटेंसिव स्टडी पे, वहीं पे कोशिश करो कि आप राइटिंग प्रैक्टिस को बीच में या साथ में इनकॉर्पोरेट कर पाओ, राइट? और 3rd and 4th मंथ का टारगेट होना चाहिए टू कंप्लीट सेकेंड रिविजन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे रिवीजन को वैल्यू ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं बस एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए। दैट नेवर मेक सेंस। रिवीजन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो फेज 2 में जहां इंटेंसिव स्टडी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम बात करते हैं, 4th मंथ तक आपकी सेकेंड रिवीजन भी हो जानी चाहिए, जिसमें आप एक बार रिवाइज भी कर लोगे। और राइटिंग प्रैक्टिस में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें प्रैक्टिस करिए, थोड़ा केस स्टडीज को प्रैक्टिस करिए। मतलब गो थ्रू करो, देखो कि
कैसे सवाल पूछे जाते हैं। एंड मूविंग टू फेज 3 विच इज रिविजन एंड मॉक टेस्ट। अब मंथ नंबर 5 में आपने और एक बार रिवीजन करनी है और यहाँ पे टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है, राइट। मॉक टेस्ट हो गए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए। इससे सबसे ज्यादा क्या फायदा होता है, एक तो आपकी स्पीड इंप्रूव होती है क्योंकि क्वेश्चंस देखे हुए होते हैं तो स्पीड अपने आप इंप्रूव होती है एंड प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है। यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इंस्टीट्यूट कैसे प्रेजेंट करता है और हम कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट और यहाँ टारगेट ये है एटलीस्ट 2 full revisions are completed। अब आपने फर्स्ट रीडिंग के बाद 2 full revisions भी कर ली हैं। What else do you want? ये 5 महीने में ये सारी चीजें हमने करनी ही करनी है। Now the last phase, phase number 4, the final phase, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में नहीं बताया। तो अब जब 6th मंथ में आप आ जाओगे, जो आपके आखिर के कुछ दिन बचते हैं दिसंबर के, उसमें आपने करनी है फाइनल रिवीजन। सो मैम फाइनल रिवीजन में क्या करना है? फाइनल रिवीजन इज लाइक क्विक रिवीजन। जितने फॉर्मूलाज हैं उन्हें रिवाइज करो, जितने इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उन्हें रिवाइज करो, ठीक है। अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, उन्हें लर्न करो, उन्हें रिवाइज करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और टारगेट है 3rd रिवीजन बिफोर एग्जाम्स, राइट। तो इस फॉर्मूला को या इस स्ट्रैटेजी को, इस प्लान को आपने फॉलो करना है एंड ट्रस्ट मी यू विल क्लियर इन 6 मंथ्स। कोई आपको नहीं रोक सकता पास होने से। तो ये वाला फॉर्मूला फेजेस में डिवाइड करके आपने तैयारी करनी और आप जरूर जरूर पास हो जाओगे, राइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर लीजिए। आई विल सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन। बाय बाय।